भारत अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब भारत में अलग अलग क्षेत्रों में परचम लहराने वाली प्रभावशाली महिलाओं की वजह से भी भारत जाना जा रहा है। राजनीति से लेकर खेल जगत तक महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। आज हम कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने भारतीय समाज में एक अमिट छाप छोड़ी है। द्रौपदी मुर्मू, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और पूर्व शिक्षिका द्रौपदी मुर्मू 2022 में भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी। मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर पहुंचना न केवल एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। निर्मला सीतारामन, मई 2019 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त निर्मला सीतारामन ने देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। वित्त और कॉरपोरेट मामलों में सीतारामन के नेतृत्व ने भारत के आर्थिक ढांचे को नया आकार दिया है। माधवीपुरे बुच, मार्च 2022 में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरे बुच को नियुक्त किया गया। तब से वो मजबूत प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में सेबी का नेतृत्व कर रही हैं। बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना 2027 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की ओर अग्रसर हैं, जो कानून के शासन को बनाए रखने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सोमा मंडल, जनवरी 2021 में सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल की नियुक्ति इस्पात उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें उन्होंने एक दूरदर्शी नेता के रूप में अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। रोशनी नाडर, HCL कॉरपोरेशन की CEO और HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन के रूप में रोशनी नाडर भारत की तकनीकी क्रांति में सबसे आगे हैं। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने डिजिटल नवाचार के भविष्य को नया आकार दिया है। किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन की फाउंडर और प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ बायोफार्मास्यूटिकल फील्ड में नवाचार के प्रतीक के रूप में खड़ी हैं। अनुसंधान और विकास पर निरंतर ध्यान देते हुए उन्होंने अपनी छवि वैश्विक नेता के रूप में बना ली है। फाल्गुनी नायर, औरतों के सौंदर्य उत्पादों के अग्रणी खुदरा विक्रेता नायका के साथ फाल्गुनी नायर की यात्रा परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। उन्होंने भारत के सौंदर्य उद्योग में क्रांति ला दी है और सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया है। सावित्री जिंदल, इस्पात, बिजली, सीमेंट और बुनियादी ढांचे में फैले हितों वाली समूह जिंदल समूह में सावित्री जिंदल का नेतृत्व एक व्यवसायिक कौशल का प्रतीक है। जिंदल का नेतृत्व समूह के विकास और विविधीकरण को आगे बढ़ा रहा है। स्मिता कृष्णा, एक प्रतिष्ठित विरासत वाले संस्थान गोदरेज ग्रुप के संचालन में स्मिता कृष्णा की भूमिका परंपरा और नवीनता के संरक्षण के रूप में उनके कद को और बढ़ाती है। स्थिरता और कॉरपोरेट प्रशासन पर ध्यान देते हुए उन्होंने अखंडता और उत्कृष्टता के मूल्यों को आगे बढ़ाया है।